बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार जो है मेरा लाइसेंस अपडेट होगा, रिन्यूअल होगा, कैसे होगा। अब ऑफिस में भी ऑनलाइन की व्यवस्था जो है हमें खुद करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। लेकिन समस्या आ जाती है कि हम इसे कैसे करें, ऑफिस का चक्कर से कैसे हम छुटकारा पाएँ। और वहाँ भी सही जानकारी नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो बिना पैसे का काम नहीं होता है। तो अपने आप को जानिए और जो काम कर रहे हैं इसके अंदर से काम कीजिए। सिर्फ अगर आप अपडेट करवा रहे हैं लाइसेंस को, जीएसटी दे रहे हैं, उसे हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जब वो ओटीपी मांग रहे हैं तो आप ओटीपी दे रहे हैं। आप यह समझना पड़ेगा कि यह ओटीपी कहाँ जा रहा है, कौन सा पोर्टल पे जा रहा है। आप भले ही आप दूसरे से करवाएं, लेकिन यह आपको आँखों से देखना चाहिए। और जीएसटी आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इन सब को जानना पड़ेगा भाई। तो हम आप लोगों को यह बता दें कि यह बिहार कृषि ऐप को आगे बढ़ाते हुए और छोटे रिटेलर को और दुकानदार भाई अगर ऐसे हैं हमारे तरह युवा हैं, अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोल के अपना इनकम को शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप जुड़ के तो अपने खेती को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि यह समय जो है बहुत ख़राब चल रहा है दोस्तों, फ्रॉडिंग का चल रहा है। फ्रॉड आपके एरिए में हो सकते हैं। डिजिटल रूप से भी बहुत से कंपनी हैं, लेकिन डिजिटल रूप से सख्त और कानूनी कार्रवाई होता है और उसे पकड़ने में किसी तरह से दिक्कत नहीं होता है। तो हम डिजिटल बिलीव करते हैं, वह कैसे है नहीं है बस उसके कंपनी को हम जानते। तो हम इस पे भी काम किए, डायरेक्ट सेलिंग पे। तो ये सब का भी हमारे पास प्रोडक्ट है। और इन पे अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र में किसानों को सेवा देना चाहते हैं, बिहार कृषि ऐप से जुड़ के तो आप सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को इंडिया मार्ट ऐसे चीज़ों पे जोड़ के उसे आगे लेवल तक ले जा सकते हैं। जब तक आप अपने आप को सीमित अगर रखिएगा, ऑडियंस कस्टमर को अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके तक, तो आप इस तरह से हमारे तरह आप बात नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप उधारी के किल्लत से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि आप ऑनलाइन अगर नहीं जाइएगा तो आप ज़्यादा लोगों तक नहीं जा पाइएगा, सेल नहीं कर पाइएगा। जो डेली जो आते हैं आपके पास वही कल भी आएंगे तो उधार देना पड़ेगा।